सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुहानी सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, देश में कोरोना महामारी कितनी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में कोरोना वैक्सीन पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। वहीं इसी के साथ इस लॉकडाउन में आम जनता को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत को चुन सकता है रूस, बड़ी साझेदारी की उम्मीद। साथ ही बताएंगे ₹1 में भी अब आप खरीद सकते हैं सोना, लॉन्च हुआ ये फीचर, जाने कैसे उठाए लाभ। वहीं NTA, UGC नेट, IGNOU, DU के एंट्रेंस टेस्ट की डेट जारी, जाने डिटेल्स। बड़ी खबर, कोरोना संकट में बेरोजगार 40 लाख कामगारों को राहत, मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे क्या है आज के पेट्रोल डीजल के दाम। खुशखबरी, 1 करोड़ बिजली ग्राहकों को नहीं लगेगा बड़े बिल का करंट, सरकार ने बनाई बिल माफी की ये योजना। साथ ही बताएंगे लावा ने सस्ती कीमत में लॉन्च किया दुनिया का पहला प्लस फोन, कुछ ही सेकंड में बताएगा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। वहीं पैसे कट गए लेकिन ATM से नहीं निकला कैश, तो बैंक देगा रोजाना ₹100 हर जाना, जाने कैसे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इसी मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और पास ही में एक लाल सब्सक्राइब बटन भी है, जिसे जरूर दबाइएगा। और पास ही में एक घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है, उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 29,10,032 के पार हो चुका है और 55,002 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 21,60,059 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,97,371 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,28,78,350 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने नियमों को कड़ा करने का ऐलान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई आपात कदम उठाने की घोषणा की। राज्य के शहरों और बड़े कस्बों में आज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान। इससे पहले कर्फ्यू रात 9 बजे तक लगाया जाता था। इसके अलावा बसों और अन्य वाहनों में यात्रियों की क्षमता को सिर्फ 50% ही कर दिया है। इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन को भी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। CM ने शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर अन्य सभी समारोह पर 31 अगस्त तक के लिए राज्य में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान सितंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार 20 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से विधानसभा के चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2-3 चरणों में हो सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित लोगों के लिए आयोग अलग बूथ बनाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बूथ पर भीड़ न बढ़े, इसके लिए 50% बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछले साल पूरे राज्य में 72,000 बूथ बनाए गए थे और इस बार 1.5 लाख से ज्यादा बूथ तैयार किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक की ओर से तैयार की गई एक नई कोरोना वायरस वैक्सीन के बेहतर परिणाम मिले। इससे पहले फाइजर ने ही पिछले महीने एक और कोरोना वैक्सीन का डेटा पब्लिश किया था। ट्रायल के दौरान पता चला कि पहली वैक्सीन की तुलना में दूसरी वैक्सीन लगाने वालों में साइड इफेक्ट के मामले आधे हुए। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने कहा है कि दूसरी वैक्सीन के बेहतर परिणाम इसलिए मिले क्योंकि दूसरी वैक्सीन ने बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया है। इसकी वजह से वॉलंटियर्स भी साइड इफेक्ट के मामले घट गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन बाजार में हो।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं, अब भी वो जीवन रक्षक प्रणाली पर यानी कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। ये जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी। 84 साल के मुखर्जी को 10 अगस्त को यहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया और उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई। इससे पहले वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने अपने ताज़ा मेडिकल बुलेटिन में कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं, उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। वो अब भी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं और विशेषज्ञों का एक दल उनका इलाज कर रहा है। खुशखबरी, कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीनों के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा होगा। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए ये तय किया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का आधा यानी 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में नौकरी चली गई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी देने वाला देश रूस अब भारत के साथ साझेदारी की कोशिश में लगा है। इसके उत्पादन को लेकर उसने भारत से बातचीत शुरू कर दी है। रूस का कहना है कि भारत के पास बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वी के उत्पादन की क्षमता है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रियेव ने गुरुवार को कहा कि रूस कोविड-19 के टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन को लेकर भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास बड़े प्रोडक्शन का लंबा अनुभव है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा करके सबको चौंका दिया था कि रूस ने दुनिया का पहला कोविड-19 टीका तैयार कर लिया है। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। काफी समय से देश के कोने कोने में कहर बरपा रही भारी बारिश ने पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को अपना निशाना बना रखा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि देश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है और फिलहाल वहां पर भी विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। भारत के मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह अनुमान लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, तेलंगाना, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 19 पैसे बढ़कर 81.19 रुपए प्रति लीटर हो गई और डीजल के कल के भाव 73.56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 19 पैसे बढ़कर 87.87 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 19 पैसे बढ़ के 82.72 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 17 पैसे बढ़कर 84.26 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC, NET, इग्नोउ ओपनमेंट और PhD, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और ICAR, AIEEA परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार UGC नेट 16 से 25 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 6 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित होगी। इग्नोउ ओपनमेट MBA की परीक्षा 15 सितंबर को और PhD प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होगी। ICAR, AIEEA UG परीक्षा 7 और 8 सितंबर को होने वाली है। इसके PG और PhD स्तर की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई। खुशखबरी, कोरोना संकट के समय में तो बिजली के अनाप शनाप बिलों ने महाराष्ट्र के लोगों की नींद उड़ा दी है, लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडाउन के दौरान आए बिजली बिलों पर बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इस पर कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस योजना का फायदा महाराष्ट्र के 1 करोड़ उपभोक्ताओं को होगा। उद्धव ठाकरे की सरकार की योजना के अनुसार हर परिवार को 2019 के बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा। इससे कोरोना काल में किसी का भी ज्यादा बिल आया होगा तो उसे ज्यादा रकम चुकाने से राहत मिल जाएगी।
अगर इस साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई का बिल पिछले साल इसी दौरान आए बिल से 100 यूनिट तक ज्यादा आया है तो ये बढ़ा हुआ बिल माफ हो जाएगा। हालांकि ये फायदा सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए की गई बिजली के लिए होगा, कमर्शियल के लिए नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में एक सुनहरा पीले रंग का कछुआ मिला है। सुनहरे कछुए को पवित्र मानते हुए लोग दूर दूर से इसके दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस कछुए को नेपाल के लोग भगवान विष्णु का अवतार मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस कछुए का रंग सुनहरा हो गया। इस कछुए को धनुषा जिले के धनुषधाम नगर निगम के इलाके में पाया गया। इस बीच मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कछुए की पहचान भारतीय फ्लैप कछुए के रूप में हुई। वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देव कोटा का कहना है कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। नेपाल के लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर पृथ्वी को बचाने के लिए धरती पर कदम रखा है। देव कोटा में कहा गया है कि हिंदू मान्यता के अनुसार कछुए का ऊपरी खोल आकाश और निचले खोल को पृथ्वी माना जाता है। वहीं लावा ने देश में एक नया फीचर वाला फोन लावा प्लस लॉन्च किया है। इस फोन की खासियत है कि ये कुछ ही सेकंड में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर माप सकता है। इस फोन में कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से 2 सबसे खास फीचर्स हैं, बिल्ट इन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सेंसर। इस फीचर के साथ आने वाले लावा प्लस अपने सेगमेंट का पहला फोन है। लावा प्लस की कीमत 1599 रुपए है और ये सिंगल रोज गोल्डन कलर ऑप्शन में आता है। फोन अमेज़न, फ्लिपकार्ट और देश भर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। मनी कंट्रोल में छवि खबर के अनुसार कंपनी का दावा है कि लावा प्लस का सेंसर बिल्कुल सटीक हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मापने में सक्षम है। यूजर्स को अपनी उंगली फोन के पीछे रखनी होगी और स्क्रीन पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दिखने लगेगा। इन आंकड़ों को बाद में डॉक्टर्स को दिखाने के लिए सेव करके भी रखा जा सकता है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी Amazon इंडिया की पेमेंट सर्विसेज आर्म Amazon पे ने ग्राहकों के लिए एक शानदार फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर का नाम है गोल्ड वॉल्ट। ये ऐसा फीचर है जो ग्राहकों को डिजिटल सोना खरीदने का ऑफर देता है। Amazon की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस फीचर से ग्राहक 1 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं। Amazon कंपनी ने इसके लिए सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की। सेफ गोल्ड डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रिटेल ब्रांड है जो 24 कैरेट सोने को 995 शुद्धता 99.5% शुद्ध प्रदान करता है। माना जा रहा है कि इस फीचर को लॉन्च कर Amazon ने एक बड़ी संख्या में मध्यम और युवा वर्ग के ग्राहकों को साथ लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर ऐसा होता है कि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, ऐसे में ये समझ नहीं आता कि शिकायत कहाँ करें। बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करने पर बैंक आपको भरोसा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि पैसा तब भी वापस नहीं आता। ऐसा होने पर घबराए नहीं, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है। जी हाँ, जब किसी ग्राहक का ट्रांजैक्शन फेल हो और खाते से पैसे कट जाए तो कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है। शिकायत दर्ज कराने के 7 दिनों के भीतर ही ग्राहक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। 7 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो साथ में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।